हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मेरे तरफ से हर किसी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम। फ्रेंड, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो चर्चा बॉलीवुड की एक ऐसे परिवार की कहानी है जो कि ना वो कपूर परिवार का है ना बच्चन परिवार का, लेकिन जिस परिवार की मैं चर्चा कर रही हूँ वो बॉलीवुड की ऐसा परिवार जो कि एक ही घर से 7 हीरोइन, एक डायरेक्टर, एक कैमरामैन, इंडस्ट्रीज को मिली पहली ड्रीम गर्ल। तो चलिए बताते हैं। वैसे तो भारत में बिजनेस से लेकर राजनीतिक तक हर फील्ड में परिवार का बहुत बड़ा एक दबदबा होता है और देखने को मिलता है। वैसे ही ठीक बॉलीवुड में भी इससे पीछे नहीं है। अभिनेता से लेकर निर्माता तक अपने परिवार के सदस्यों को सिनेमा में लाकर सिनेमा परिवार का ही सदस्य बना रहना चाहते हैं। बॉलीवुड हो या फिर साउथ इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज, हर भाषा के सिनेमा में परिवारों का एक अलग सा दबदबा होता है और देखने को मिलता है। ठीक वैसा ही आज मैं जिस परिवार के बारे में बताने जा रही हूँ वो एक ही परिवार के 7 एक्ट्रेस और एक नामी डायरेक्टर और एक कैमरामैन निकला। वैसे तो सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में बरसों से कपूर खानदान का दबदबा रहा है। पहले पृथ्वीराज कपूर, उसके बाद राज कपूर, फिर ऋषि कपूर, उसके बाद रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने इंडस्ट्रीज पर राज किया। लेकिन अब वर्षों से उन्हीं के बच्चे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे हैं। इसके अलावा बच्चन परिवार भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के सबसे जाने माने खानदानों में से एक हैं। आज फिल्मों के जिस शाही परिवार के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो परिवार साउथ के हैं। ये बात जानकर आपको ताज्जुब होगा कि एक ही परिवार से 7 हीरोइन, एक निर्देशक और एक कैमरामैन तमिल सिनेमा पर राज कर चुके हैं। यह सच है। तमिल सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल TR राजकुमारी का परिवार ही है। इस परिवार के बारे में बात करनी हो तो उनकी दादी गुजलम्बाल से शुरू करनी होगी। वह एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी। उनकी दादी गुजलम्बाल के बच्चे ही बाद में तमिल सिनेमा पर राज करने लगे। तंजावुर उनका मूल स्थान है। इस परिवार की पहली सिनेमा एंट्री SPL धनलक्ष्मी थी। साल 1930 के दशक में एक्ट्रेस के रूप में चमकने वाले SPL धनलक्ष्मी इस परिवार की पहली पीढ़ी की एक्ट्रेस बनी, जो कि साल 1935 में नेशनल मूवी टोन नामक प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म पार्वती कल्याणम थी। पहली फिल्म होने के बाद इसके निर्माता माणिकम ने तमिलनाडु भर में योग्य अभिनेताओं की तलाश की। इस खोज के दौरान वह तंजावुर गए और धनलक्ष्मी की नृत्य प्रदर्शन को देखकर उन्हें अपनी फिल्म की हीरोइन के रूप में चुन लिए। उन्हीं की बहन यानी कि धनलक्ष्मी की बहन दमयंती भी साल 1930 के दशक में कुछ फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में काम कर चुकी। उसके बाद TR राजकुमारी इस परिवार में शामिल हो गई। लेकिन साल 1930 के दशक के अंत में निर्देशक K सुब्रमण्यम SPL धनलक्ष्मी से मिलने गए। वहाँ उन्होंने राजाए नाम की एक छोटी लड़की की चंचलता देखी। वह लड़की काफ़ी सुंदर थी। उसके बाद निर्देशक की नज़र में सुंदर लड़कियां हमेशा अभिनेत्रियां बन जाती हैं। उसके बाद K सुब्रमण्यम ने राजाए का नाम बदलकर राजकुमारी रख दिया और अपनी फिल्म कच देवयानी में साल 1941 में अभिनय करवाया। आपको बता दूं कि धनलक्ष्मी की बेटी ही राजकुमारी के रूप में जानी जाती हैं। वैसे भी TR राजकुमारी से पहले इस परिवार के अन्य सदस्य कुछ फिल्मों में पहले से काम कर चुके थे, लेकिन
टी.आर. राजकुमारी तमिल सिनेमा की ड्रीम गर्ल बनकर सफल हो गई, जिससे इस परिवार के और लोग भी फिल्म उद्योग में आए। इनसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टी.आर. रमन्या ने वह तमिल सिनेमा के निर्देशक और निर्माता थे। एम.जी.आर. और शिवाजी के साथ फिल्म बनाने वाले एकमात्र निर्माता वही थे। इसके बाद टी.आर. राजकुमारी की बहू कुशल कुमारी भी फिल्मों में हीरोइन के रूप में आईं। 70 के दशक में उन्होंने हीरोइन के रूप में धूम मचा दिया बॉलीवुड में। इसके बाद अगली पीढ़ी के रूप में अभिनेत्री धनलक्ष्मी की बेटियां फिल्मों में आईं। वे ही 80 के दशक में तमिल और तेलुगु सिनेमा में ड्रीम गर्ल बनकर धूम मचाने वाली ज्योति लक्ष्मी और जयमालिनी थी। धनलक्ष्मी की एक और बहन के बच्चे थे जो कि जयलक्ष्मी उन्हें गोद ले ली थी। ज्योति लक्ष्मी और जयमालिनी दोनों ही ग्लैमरस गानों में नृत्य करके दर्शकों को आकर्षित करते थे। एम.जी.आर. की फिल्म पेरिया इडिथू पेन में कटोडू कुझलाडा गाने के माध्यम से ज्योति लक्ष्मी प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद सेतु फिल्म में हिट हुए गाना करुंगुडिलिये गाने में नृत्य करने वाली वही ज्योति लक्ष्मी थी। आपको बता दूं कि तमिल सिनेमा में यादगार फिल्म उनकी जगन मोहिनी की हीरोइन जयमालिनी थी। ज्योति लक्ष्मी ने 300 फिल्मों में काम किया, जबकि जयमालिनी ने 500 फिल्मों में काम किया था। सबसे बड़ी बात तो यही बतानी है कि उस फिल्मों में करेक्टर रोल भी निभाए थे। ज्योति मीना के पिता एक कैमरामैन थे। इस तरह यह पूरा परिवार तमिल सिनेमा में धूम मचाता रहा। हालांकि अब इस परिवार का कोई भी सदस्य सिनेमा में काम नहीं करता। ज्योति मीना आखिरी पीढ़ी की अभिनेत्री थी। ज्योति मीना ने एक डॉक्टर से शादी कर ली है और वो घर बसा चुकी हैं। अब उनके बेटे भी अब डॉक्टर बन गए हैं, यानी कि अब बॉलीवुड की दुनिया छोड़कर अब वो लोग डॉक्टर की दुनिया में बदल चुके हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।